तो ये कहानी शुरू होती है एक विशाल नदी के दृश्य से, जहां जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ एक घने जंगल से गुजर रहा होता है। उनकी बातचीत से यह साफ जाहिर होता है कि वे लोग किसी बेहद खतरनाक और शापित जगह की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां क्रिम्सन एनाकोंडा नाम का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक अजगर रहता है। यह अजगर इतना भयावह है कि वह जंगल के अन्य बड़े बड़े एनाकोंडाओं को भी निगल जाता है। और अब जेफ का इरादा साफ था, वो किसी भी कीमत पर उस एनाकोंडा को पकड़कर ही मानेगा। लेकिन जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचते हैं, बोट का ओनर उससे पहले से भी ज्यादा पैसों की मांग करता है, क्योंकि उसके मुताबिक इस जंगल में खतरा बहुत ज्यादा था। थोड़ी देर सोचने के बाद जेफ राजी होकर पैसे निकलता है, लेकिन चालाकी से उन्हें जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही वो आदमी पैसों को उठाकर खड़ा होता है, उसी पल जेफ अपनी कमर से खंजर निकालकर उसकी गर्दन में घुसा देता है। क्योंकि उसे गद्दारों से नफरत थी, अगले ही पल जेफ उसकी गर्दन काट देता है और उसका सिर पास की नदी में फेंक देता है, एक चारे की तरह। जिसके बाद जेफ अपने साथियों के साथ जंगल के और अंदर बढ़ता है। रास्ते में उन्हें एक अजीब सी मूर्ति दिखती है, एक कई मुंह वाले सांप की मूर्ति। उस मूर्ति को देखकर सबके चेहरे एकदम गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, वो सच था। उस जंगल में और भी कई तरह के सांप मौजूद थे। ये देखकर जेफ के साथी खुश हो जाते हैं और बिना वक्त गंवाए उन सांपों को पकड़कर अपने बैग में भरने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेफ की नजर सिर्फ एक ही चीज पर थी, क्रिम्सन एनाकोंडा। वो अपनी गन निकालता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इसी दौरान जेफ का एक साथी नदी के पास पहुंचता है और वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जिस आदमी को जेफ ने पहले मारा था, उसकी बॉडी अब नदी में सीधी खड़ी हुई थी, जैसे कोई डरावनी मूर्ति हो। और तभी नदी से एक विशाल एनाकोंडा बाहर निकलता है। कुछ ही पलों में वह उसे अपनी भारी कुंडली में जकड़ लेता है। हड्डियां चटकती हैं और फिर वो उसे निगल जाता है। उधर जेफ का दूसरा साथी, जो अपने बैग को लेकर बोट की तरफ बढ़ रहा था, अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने वही एनाकोंडा निकलता है जिसने उसके साथी को खाया था। एनाकोंडा का उभरा हुआ पेट देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। लेकिन तभी वो एनाकोंडा एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वहीं से अपने शिकार की डेड बॉडी को उगल देता है। फिर बिना देर किए वह उस दूसरे आदमी पर हमला कर देता है और बेरहमी से उसे भी मारने लगता है। इसी बीच जेफ भी वहां आ जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये सब देखकर जेफ परेशान नहीं, बल्कि बहुत खुश नजर आ रहा था। शायद उसे यही तो चाहिए था, एक खूंखार शिकारी से आमना सामना। अब जेफ जैसे ही अपनी गन उठाकर उस एनाकोंडा को शूट करने वाला होता है, तभी जंगल की गहराई से कुछ अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाज इतनी खौफनाक थी कि सारे सांप एकदम घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ तक कि वो एनाकोंडा भी अपने अधखाए शिकार को वहीं छोड़कर तेजी से जंगल की ओर भाग जाता है। अब कहानी वहां से एक सर्कस शो पर आती है, जहां पर कई लोग काम किया करते थे और इस वक्त वे सब बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन ये उनकी आखिरी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि इसके बाद सर्कस हमेशा के लिए बंद होने वाला था। तभी बेलिंग नाम का एक आदमी सर्कस के मालिक से वहां के सभी कलाकारों को खरीद लेता है, क्योंकि उसने थाईलैंड में जाकर एक नया सर्कस खोलने की योजना बनाई थी। उसने पहले से एक शो के लिए एडवांस पेमेंट भी ले लिया था और अब वह अगले ही दिन उन सभी को एक कैप्टन के साथ पानी के रास्ते थाईलैंड भेजने वाला था। लेकिन उसी रात लेन और बेलिंग के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिस कारण लेन गुस्से में सर्कस छोड़ देती है। ये देखकर उसके साथी भी काफी दुखी हो जाते हैं। अगली सुबह जब बोट निकलने वाली होती है, तो लेन वापस आ जाती है अपने पालतू पाइथन जमी के साथ। इसके बाद सभी लोग बोट पर सवार होकर सफर शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद बोट का कैप्टन नोटिस करता है कि जिस रास्ते से उन्हें जाना था, वो रास्ता लकड़ी के बड़े बड़े कंटेनरों से ब्लॉक किया गया है। अगर वे दूसरा लंबा रास्ता लेते तो थाईलैंड पहुंचने में देरी हो जाएगी। इसलिए बेलिंग फैसला करता है कि इन कंटेनरों को ब्लास्ट करके रास्ता साफ किया जाए। लेकिन ब्लास्ट होते ही उन कंटेनरों में मौजूद सैकड़ों जहरीले सांप उड़कर बोट पर गिर जाते हैं। अचानक पूरी बोट पर अफरा तफरी मच जाती है। सर्कस के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और सांप हर किसी को काटने की कोशिश करने लगते हैं। तब लेन समझदारी दिखाते हुए बोट पर लगे एक पाइप को उठाती है और पानी के प्रेशर से कई सांपों को नदी में बहा देती है। लेकिन इसी दौरान बेलिंग पर बहुत सारे सांप गिर जाते हैं। जान बचाने के लिए वो खुद नदी में कूदकर तैरते हुए किनारे पहुंचता है। किनारे पहुंचने पर उसके सामने एक बेहद जहरीला सांप आ जाता है, जो उसे काटने ही वाला होता है। लेकिन तभी एक आदमी अचानक उस सांप को पैरों से कुचल देता है। वो कोई और नहीं बल्कि जेफ था। दरअसल जेफ वहीं आसपास फंसा हुआ था। उसने अभी अभी बेलिंग की जान बचाई थी, इसीलिए बेलिंग उसे अपने साथ बोट पर ले आता है। लेकिन जेफ अभी अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताता।
उसी समय सर्कस के एक सदस्य जियाओ के कान में तेज दर्द शुरू हो जाता है। जेफ उसे गौर से देखता है, फिर अपनी उंगली में हल्का सा कट लगाकर उसे जियाओ के कान के पास ले जाता है। तभी जियाओ के कान से एक छोटा सा जहरीला सांप निकलकर जेफ की उंगली पर काट लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जेफ पर उसका कोई असर नहीं होता। वो तुरंत सांप को पकड़कर नदी में फेंक देता है। ये देखकर लेन चौंक जाती है। उसे भी सांपों के बारे में बहुत जानकारी थी और वो समझ जाती है कि जेफ ने खुद को एंटीवेनम बना लिया है, यानी उसने बचपन से ही खुद को जहरीले सांपों से कटवाया होगा ताकि उसका शरीर इम्यून बन जाए। लेन ये बात बेलिंग को बताकर उसे कहती है कि जेफ से सावधान रहे, लेकिन बेलिंग अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरी ओर जेफ बोट के कैप्टन के पास जाता है जो उस समय फिशिंग कर रहा था। जेफ उसे काफी पैसे देकर क्रिम्सन एनाकोंडा वाली जगह पर लौटने के लिए कहता है, लेकिन कैप्टन साफ मना कर देता है और नाराज होकर उस पर भड़क जाता है। जेफ शांत होकर वहां से चला जाता है, लेकिन अगले ही पल कैप्टन की फिशिंग रॉड तेजी से हिलने लगती है। जैसे ही वह नीचे झुकता है, एक अनजान ताकत उसे पानी में खींच लेती है। दरअसल यह जेफ का ही एक ट्रैप था जिसमें कैप्टन फंस गया था। उसकी मौत के बाद उसकी लाश आसपास के एनाकोंडा को आकर्षित करने वाली थी। इसी रात बेलिंग लेन के पास आता है और उसे अपने साथ सोने के लिए फोर्स करता है, लेकिन लेन गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाते हुए वहां से चली जाती है। अब सुबह तक जेफ कैप्टन की बॉडी को एक बहुत बड़े फिशिंग हुक में लटका चुका था। तभी लेन वहां आ जाती है जो कैप्टन को ढूंढ रही होती है, लेकिन जेफ उससे ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि उसके हिसाब से इस जंगल में किसी इंसान का गायब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी अचानक सभी को कुछ अजीब सा महसूस होता है क्योंकि उनकी बोट के नीचे एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आ गया था। वो वही एनाकोंडा था जिसने कैप्टन की बॉडी को निगल लिया। लेकिन जैसे ही वो जेफ के हुक में फंसता है, जेफ उसे खींचने की कोशिश करता है, मगर एनाकोंडा भी कम नहीं था। वो हुक के साथ साथ जेफ को भी खींचकर नदी में ले जाता है। पर जेफ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने झट से पास में पड़ी एक बोट उठा ली और बिना पीछे देखे भागने लगा। लेकिन तभी एनाकोंडा उसकी बोट को जकड़कर उसे ही क्रश करने लगता है। वहां सबको लगने लगा कि शायद अब जेफ भी मारा गया होगा, मगर जेफ, जो कि काफी तेज और चालाक था, किसी तरह तैरकर वापस बोट पर आ जाता है। लेकिन अब एनाकोंडा भी वहीं आ चुका था और उसने सबके सामने कैप्टन की बॉडी को अपने मुंह से उगल दिया। ये देखकर सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। अब एनाकोंडा का अगला निशाना था सर्कस में मौजूद प्रीस्ट वोंग और उसका भाई वी। तभी जेफ वहां आकर एक टूल से एनाकोंडा पर हमला करता है, जिससे वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जेफ किसी तरह वहां से भाग निकलता है, लेकिन अब एनाकोंडा सर्कस के एक बच्चे और जियाओ के पीछे लग गया था। वो दोनों डर कर कॉकपिट की तरफ भागते हैं, जहां पहले से छिपी हुई लेन को कैप्टन का क्रॉसबो मिल गया था। लेन उस क्रॉसबो से एनाकोंडा को डराने की कोशिश करती है। तभी जियाओ बहादुरी दिखाते हुए एनाकोंडा के सिर को एक मटके में फंसा देता है। एनाकोंडा खुद को छुड़ाने के लिए सिर को जोर जोर से पटकने लगता है। भागते हुए गलती से लेन के पैर से पास रखा बहुत सारा केरोसिन गिर जाता है और वहां आग लग जाती है, जो कुछ ही देर में बोट में रखे डायनामाइट्स तक पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा अपने सिर को छुड़ाता है, उसी पल बोट में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। बाकी सब तो अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं, लेकिन वो एनाकोंडा वहीं मारा जाता है। सब जैसे तैसे तैरकर किनारे पर पहुंचते हैं, डरे हुए, थके हुए, क्योंकि अब वो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच थे और उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं था। लेकिन जेफ अब भी एकदम शांत और चिल था। वह सबको एक मैप दिखाता है और कहता है कि अगर वो लोग उसका साथ दें तो वह उन्हें उस क्रिम्सन एनाकोंडा वाले जंगल के रास्ते से होकर सिर्फ 2 दिन में थाईलैंड पहुंचा सकता है। मगर लेन को जेफ की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। उसे यकीन हो जाता है कि कैप्टन की मौत और एनाकोंडा के वहां तक पहुंचने के पीछे जेफ का ही हाथ है, और जेफ भी धीरे से ये बात कबूल कर लेता है। मगर साथ ही वह सबको लालच देता है कि अगर वो उस एनाकोंडा को पकड़कर मार दें तो इतने अमीर हो जाएंगे कि उनकी 7 पीढ़ियों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सब तो चुप रहते हैं, पर बेलिंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो इतने पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेन उसे रोकने की कोशिश करती है। उसका कहना होता है कि उन्हें कोई रेडियो ढूंढकर मदद बुलाने की कोशिश करनी चाहिए, मगर बेलिंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी अचानक ली नोटिस करती है कि उसकी गर्दन पर किसी ने काटा हुआ है। जेफ देखकर बताता है कि ये एक जहरीली मधुमक्खी का डंक है। अगर 2 दिन के अंदर इसका एंटीडोट नहीं दिया गया तो ली को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वह एंटीडोट जेफ की बोट में था, जो उसी क्रिम्सन एनाकोंडा वाले जंगल में थी। ये सुनकर ली और जियाओ जेफ का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं
और ना चाहते हुए भी लेन भी उनके साथ जाने को मान जाती है। अब वे सभी काफी देर तक चलते रहते हैं और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक नदी के पास रुकते हैं। ली को प्यास लग रही थी, इसलिए वह नदी का पानी पीने ही वाली थी, लेकिन तभी जेफ उसे रोक देता है। वह बताता है कि इस नदी में एक अजीब तरह का इन्फेक्शन है। अगर कोई इसका पानी पीता है तो उसे इतनी ज्यादा प्यास लगती है कि वह पानी पीते पीते खुद को नदी में डुबोकर जान दे देता है। थोड़ा और आगे जाने के बाद सबको भूख लगने लगती है। तभी जेफ एक पेड़ के पास खाली गड्ढा देखकर उसमें हाथ डालता है और एक बड़ा पाइथन निकालकर मार देता है। फिर उसी पाइथन को पकाकर सबको खाने को देता है। सांप को खाना किसी को भी ठीक नहीं लगता और लेन तो साफ मना कर देती है क्योंकि उसे अपने जेमी की याद आ रही थी। वहीं बेलिंग को वह खाना खाकर उल्टियां होने लगती हैं। लेकिन तभी एक और बड़ा पाइथन आकर उन पर हमला कर देता है। जियाओ और ली बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेफ उस पाइथन को भी मार देता है। अब रात होने वाली थी और सबकी हालत खराब थी। उसी वक्त भी अपनी गर्दन खुजाता है जहां किसी अजीब से जानवर के काटने के निशान बने थे, लेकिन वह अभी किसी को कुछ नहीं बताता। रात में वे एक पास की गुफा में रुकते हैं। बोन फायर के दौरान ली और लेन एक दूसरे के पास बैठकर बातें करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। वहीं बाहर जेफ मैप देखते हुए उस वक्त को याद करता है जब वह एक एनाकोंडा से बचने के लिए एक कॉफिन में घुस गया था। वह कॉफिन नदी में बह गया और जेफ वुडन ब्लॉक्स में फंसा रहा। बाद में जब बेलिंग ने कंटेनर्स को उड़वाया तब जाकर जेफ बाहर निकल सका और बेलिंग से मिला। अब वर्तमान में बेलिंग जेफ के पास आता है और जेफ उसे बताता है कि वह एनाकोंडा दरअसल एक म्यूटेड एनाकोंडा है, बेहद बड़ा और खतरनाक। उसने न केवल बड़े शिकार किए हैं बल्कि अपने जैसे दूसरे एनाकोंडाओं को भी खा चुका है। अगर उसे मार दिया जाए तो उसके शरीर को ब्लैक मार्केट में बेचकर भारी पैसे कमाए जा सकते हैं। बेलिंग लालच में आकर जेफ का साथ देने को तैयार हो जाता है। तब यह भी पता चलता है कि असल में वह सर्कस के लोगों को थाईलैंड ले जाकर एक इल्लीगल गैंग को बेचने वाला था जो उनके ऑर्गन्स निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचते। रात में बोंग को एक डरावना सपना आता है जिसमें वह देखता है कि पूरा ग्रुप एनाकोंडाओं से घिर गया है। नींद से जागते ही वह देखता है कि उसका भाई गायब है। डरकर वह उसे ढूंढते हुए नदी तक पहुंचता है। वहीं उसका भाई भी जा रहा होता है। उसे हेलुसिनेशन हो रहे थे जिसमें वह क्रिम्सन एनाकोंडा को देख रहा था। बोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि वह वायरस से संक्रमित हो चुका है और उसके मुंह से अजीब वॉर्म्स निकल रहे हैं, यानी उसने शायद नदी का पानी पी लिया था। भाई की मौत से दुखी होकर बोंग वापस लौट आता है। अगली सुबह सब सफर फिर से शुरू करते हैं, लेकिन अब उन्हें नदी को पैदल पार करना होगा। शुरू में सब डरते हैं क्योंकि ज्यादातर हमले पानी में ही हुए थे, लेकिन कोई और रास्ता न होने के कारण आखिरकार सब नदी में उतर जाते हैं। रास्ते में एक बड़ा एनाकोंडा बोंग पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। लेन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। सब जान बचाकर तेजी से किनारे की ओर भागते हैं और आखिरकार जेफ की बोट तक पहुंचते हैं। जेफ अपने वादे के मुताबिक ली को वह एंटीडोट दे देता है जिससे उसकी जान बच सकती है। इसके बाद लेन जेफ से थाईलैंड चलने को कहती है, लेकिन जेफ मना कर देता है। वह बताता है कि उसने सभी को चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए यहाँ लाया था ताकि एनाकोंडा को लुभाया जा सके, क्योंकि उस एनाकोंडा को बस शिकार का लालच देकर ही बुलाया जा सकता है और उसे मारना भी तभी संभव था जब वह खा रहा हो। यह सुनकर सभी डर जाते हैं और जेफ का साथ देने से मना कर देते हैं। तभी बेलिंग खंजर निकालकर सब पर तान देता है क्योंकि वह हर हाल में एनाकोंडा को पकड़ना चाहता है। बेलिंग पेंग और जियाओ को रस्सियों से बांधकर एक ट्रैप के पास छोड़ देता है। वहीं जेफ ने ली और लेन को भी पकड़ लिया था, लेकिन ली चालाकी से खुद को छुड़ाकर जेफ को शेड्यूस करने का नाटक करती है और मौका देखकर उसकी पिस्तौल छीन लेती है, पर उसे गन का लॉक खोलना नहीं आता। तभी जेफ गन वापस छीनकर उसे मारने ही वाला होता है कि लेन फ्री होकर एक खंजर से जेफ की पीठ में वार कर देती है। उसी वक्त एक विशाल एनाकोंडा जियाओ और पेंग की ओर बढ़ रहा था और बेलिंग जाल लेकर पास खड़ा था, लेकिन तभी उसके पीछे से एक और एनाकोंडा आता है और उसे ऊपर खींच लेता है। जियाओ और पेंग की जान बच जाती है क्योंकि जाल टूट जाता है और वे हवा में लटक जाते हैं। उधर जेफ ने ली को शूट कर दिया था, लेकिन वह मरी नहीं थी। वह उसे मारने ही वाला था कि लेन पीछे से आकर एक लकड़ी से उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद ली और लेन पेंग और जियाओ को फ्री करके जल्दी से बोट से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तब तक जेफ को होश आ चुका होता है। अब वह भी उन लोगों की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी एक एनाकोंडा अचानक आता है और उसे अपने लपेट में लेकर पेड़ पर खींच लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर लेन और बाकी लोग बोट की ओर दौड़ते हैं।
लेकिन बोट तक पहुंचने से पहले ही ली की मौत लेन की बाहों में हो जाती है। ये देख लेन पूरी तरह टूट जाती है। मगर अभी वक्त इमोशंस का नहीं था। पेंग की जान खतरे में थी, इसीलिए वो जियाओ के साथ मिलकर पेंग को बोट पर ले जाती है और बोट चालू करने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक पीछे से एक बेहोशी वाला डार्ट आकर जियाओ को लग जाता है और ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि जेफ ने चलाई थी। जिस एनाकोंडा ने पहले जेफ को पकड़ लिया था, जेफ अब उसे भी मार चुका था। अब वह वापस आकर जियाओ, लेन और पेंग को पकड़ लेता है और तीनों को एक एक करके बड़े बड़े जालों में बांध देता है ताकि उनका खून आसपास के एनाकोंडों को आकर्षित कर सके। उनकी बॉडी से आती खून की गंध ने कई एनाकोंडों को खींच लिया था और वो सब अब उन्हें घेर चुके थे। तभी सबके बीच एक डरावनी और भारी आवाज गूंजती है और वहां आता है क्रिम्सन एनाकोंडा। वो आते ही एक दूसरे एनाकोंडा को एक झटके में मार देता है। वह आम एनाकोंडा से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। उसे देखकर सभी की रूह कांप उठी, लेकिन जेफ खुशी से पागल हो रहा था। अब क्रिम्सन एनाकोंडा तीनों को खाने ही वाला था कि तभी जेफ अपने जाल का ट्रिगर छोड़ता है और वो विशाल एनाकोंडा एक बड़े से ट्रैप में फंस जाता है। वह खुद को छुड़ाने के लिए तड़पता है और इस कोशिश में जाल गिर पड़ता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह उस जाल को फाड़ देता है और जंगल की ओर भागने लगता है। जेफ फिर से उसके पीछे जाता है, लेकिन इस बार क्रिम्सन एनाकोंडा बेहद गुस्से में था। वह जेफ को जोर से पटकता है, इधर उधर घसीटता है और आखिरकार उसे पूरी तरह से जकड़ कर निगल जाता है। यहीं पर जेफ का खेल खत्म हो जाता है, लेकिन पेंग जानता था कि अगला नंबर अब उनका है। वह अपने मुंह से रस्सी काटने लगता है, जिससे उसका मुंह लहूलुहान हो जाता है, लेकिन आखिरकार वह खुद को और बाकी दोनों को आजाद कर देता है। फिर तीनों जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। क्रिम्सन एनाकोंडा अब उनका पीछा करने लगता है। पेंग जल्दी से पास में पड़े कुछ खोखले लकड़ी के लट्ठों में छिप जाता है, लेकिन एनाकोंडा ने उसे देख लिया था और वो भी उसके पीछे लट्ठों में घुसने लगता है। पेंग दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं था। तभी जियाओ दूसरी ओर से दीवार तोड़कर सही वक्त पर पेंग को बाहर निकाल लेती है। फिर वो तीनों दोबारा भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते थक चुके थे और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक पल ऐसा आता है जब क्रिम्सन एनाकोंडा एकदम सामने होता है और उन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका मुंह अचानक एक लोहे की तार से कट जाता है। यह जेफ द्वारा लगाया गया एक पुराना ट्रैप था। सौभाग्य से लेन, पेंग और जियाओ उस ट्रैप के बीच में आ गए थे, जिससे उनकी जान बच जाती है। फिर वो तीनों जल्दी से जेफ की बोट में चढ़ते हैं और वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद जमीन हिलती है और क्रिम्सन एनाकोंडा एक बार फिर जिंदा हो उठता है। जैसा कि जेफ ने कहा था, वो एक म्यूटेड एनाकोंडा है, बाकी सबसे अलग। इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। वो धीरे धीरे अपने कटे हुए सिर को रीजनरेट करता है और अब वो फिर से निकल पड़ा है अपने अगले शिकार की तलाश में। और दोस्तों, इसी सीन पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही और भी इमोशनल, थ्रिलर और ट्विस्ट भरी मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।